वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड लोकल पे। मैं अमन मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में आगे बढ़ते हुए आज डिस्कस करूंगा कि जो डेटा रिप्रेजेंटेशन विजुअलाइजेशन का एक और ग्राफ, एक और टूल जो कि रहने वाला है हिस्टोग्राम। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? हमने लास्ट वीडियो में देखा था बॉक्स प्लॉट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि मीडियन के बेसिस पे कैसे डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो हम लोग उसमें देखे थे। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी के बेस्ड पे डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एक डेटा सेट में, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको मैनुअली मैथमेटिकली एक एग्जाम्पल कैलकुलेट करके प्लॉट करके दिखाऊंगा, और मैं फिर पाइथन के भी हेल्प से आपको ये ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल जो हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, वैसा ही कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे मार्क्स आए हैं, और ये जो मार्क्स का रेंज है वो रहने वाला है 0 से 50 के बीच में, क्योंकि 50 जो मार्क्स है वो मैक्सिमम मार्क्स है। और तो देखिए कैसे डिफरेंट बच्चों ने स्कोर्स किया। ठीक है, मानिए एक मार्क्स है 3, एक है 7, एक है 11, फिर है 15, फिर है 19, फिर है 20, फिर मैं बनाने वाला हूँ 21, 23, 36, ठीक है, 43, 49 और 50। सपोज कीजिए ऐसे मार्क्स आए हैं बहुत सारे बच्चों के, तो कितने टोटल मेरा सैंपल साइज हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये 12 बच्चों के मार्क्स मैंने सैंपल साइज के तौर पे लिए हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा हिस्टोग्राम प्लॉट करके, मैथमेटिकली भी और कोडिंग के हेल्प से भी, पाइथन के भी हेल्प से। तो देखिए हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को किन चीजों की ध्यान रखना पड़ती है? सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ता है कि रेंज, हम लोग क्या रेंज लेने वाले हैं। इन केस इसको हम बोलते हैं बीन्स, कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बीन्स रहेगा जिसके बेसिस पे हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए बीन्स का भी एक पैरामीटर होता है। बीन्स ऐसा नहीं कि आप एकदम, अगर आप सपोज कीजिए कि अगर मेरा रेंज कितना है पूरा का पूरा मार्क्स का 0 से 50, तो अगर आप इस बीन्स का साइज बहुत स्मॉल ले लीजिएगा, तो मानिए अगर आप बीन्स का साइज 2 ले लीजिएगा, तो टोटल 25 इंटरवल्स हो जाएंगे। ठीक है, और इससे क्या हो गया? इससे डेटा सेट बहुत क्लमजी टाइप दिखेगा। ठीक है, और अगर आप बीन का जो साइज है वो आप ले लिए मानिए 25, तो इससे कितने बीन्स बनेंगे? बस 2 बीन्स बनेंगे, एक 0 से 25 और एक 25 से 50। तो इसमें डेटा सेट का कुछ आइडिया ही नहीं लगेगा। तो नंबर ऑफ बीन्स चूज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है हिस्टोग्राम प्लॉट करने में। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं? जनरली जो डेटा सेट है, डेटा सेट के साइज से हम लोग आइडिया लेते हैं कि कितना बीन्स होना चाहिए उसके रेंज के हिसाब से, कि डेटा सेट में क्या रेंज है। जैसे मार्क्स का रेंज 0 to 50 हो सकता है, तो इस बेसिस पे हम लोग बीन्स डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, जनरली आप लोग कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम एग्जांपल में 5 से 10 बीन्स रखने का। ठीक है, ना इससे ज्यादा रखे ना इससे कम रखे, नहीं तो एक में डेटा सेट का कैसे स्कैटर्ड है वही पता नहीं चलेगा, और एक में बहुत ज्यादा क्लमजी हो जाएगा डेटा सेट, जब तक कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, तो चलिए इस रेंज को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। अभी के लिए जो जो बीन्स मैं डिक्लेयर करता हूं वो बीन्स में क्या डिक्लेयर कर लेता हूं? एक कर लेता हूं 0 से 10, एक कर लेता हूं मैं 11 से 20, एक कर लेता हूं मैं 21 से 30, एक कर लेता हूं मैं 31 से 40, और एक मैं कर लेता हूं 41 से 50। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने डेटा सेट को देखते हैं कि डेटा सेट में क्या था हम लोग का डेटा सेट। ठीक है, तो हम लोग के डेटा सेट में 0 से 10 के बीच में कितने वैल्यूज हैं? तो एक वैल्यूज है 3 और एक वैल्यूज है 7। ये डेटा सेट मैंने ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में लिखा है। अगर सॉर्टेड ऑर्डर में ना हो तो आप सॉर्टेड ऑर्डर में लिख लेना, ताकि उससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, आपको प्लॉट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो 3 और 7, सो 0 से 10 के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। ठीक है, 11 और 20, 11 से 20, 20 यहाँ इंक्लूसिव है, तो 11 से 20 के बीच में 1 2 3 4। ठीक है, 11 से 20 के बीच में कितने डेटा सेट हैं? 4 डेटा सेट हैं, डेटा पॉइंट्स हैं। और 20 से 30 के बीच में 21 23 सिर्फ 2 हैं, सिर्फ 2। 31 से 40 के बीच में सिर्फ एक है, 36। ठीक है, और फिर 41 से 50 के बीच में कितना है? 41 से 50 के बीच में 43 49 और 50, 3 डेटा सेट है। ठीक है, 3 डेटा पॉइंट्स है, सॉरी।
तो आपको अब क्या दिखा, आपको मिल गया फ्रीक्वेंसी काउंट्स और आपको मिल गए बीन्स, ये हो गया बीन्स और ये हो गया फ्रीक्वेंसी काउंट, ठीक है। तो जनरली जो ग्राफ प्लॉट होता है हिस्टोग्राम का वो फ्रीक्वेंसी काउंट वर्सेस बीन्स ही होता है, जहां पे फ्रीक्वेंसी काउंट वो वाई एक्सिस पे रहता है जनरली और जो बीन्स होते हैं वो एक्स एक्सिस पे रहते हैं। यहाँ क्या रहता है, यहाँ रहता है बीन्स और यहाँ होता है फ्रीक्वेंसी काउंट एक्स वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो अगर मैं इसका आपको प्लॉट करके दिखाऊं कि कैसे चार्ट प्लॉट होगा, ये हिस्टोग्राम ऑफ मार्क्स, ये इस चार्ट का मैं नाम रख देता हूं हिस्टोग्राम ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो ये कैसे प्लॉट हो रहा है, ये ऐसे प्लॉट हो रहा है कि यहाँ पे मैं पहले डिफरेंट डिफरेंट बीन्स डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो बीन्स मतलब जो मार्क्स के रेंज रहने वाले हैं, मार्क्स बीन्स, ठीक है। तो ये मैं एक ले लेता हूँ, ये सपोज कीजिए 0 है, तो ये 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50, ठीक है। 1 2 3 4 5 टोटल 5 नंबर ऑफ बीन्स हैं। और जैसा कि मैंने आपने बोला था कि स्टैंडर्ड 5 से 10 कोशिश कीजिएगा आप लोग रखने का नंबर ऑफ बीन्स को। और यहाँ पे मार्क्स हो गए, क्या मार्क्स हो गए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सपोज कीजिए मैं फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करता हूँ 1 से, यहाँ पे जाते हैं 2 3 4 और हम लोग किसी भी बीन्स में जो फ्रीक्वेंसी है 5 से ज़्यादा नहीं गया, ठीक है। तो 5 तक ही रखते हैं, ज़्यादा ऊपर जाने का कोई मतलब है नहीं, ऐसे आप 6 7 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हिस्टोग्राम ऑफ मार्क्स ये मैंने टाइटल दे दिया। मेरा वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, आप देख पा रहे हैं। एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे जो मैंने मार्क्स का बीन्स बनाया था, डिवीजन बनाया था, वो है। तो सबसे पहले हम लोग अपने ये जो टेबल पे जाते हैं बीन्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी काउंट, तो 0 से 10, ठीक है, दोनों इंक्लूसिव, सिर्फ 2 डेटा सेट्स हैं, ठीक है। तो ये 2, ये एरिया क्या डिनोट करता है कि जो 0 से 10 के बीच में मार्क्स हैं वो कितने फ्रीक्वेंसी है, कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो 2 बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे क्या है, 10 से 20 के बीच में कितने वैल्यूज हैं, 10 से 20 के बीच में 4 वैल्यू हैं, ठीक है। तो 10 से 20 के बीच में 4 वैल्यूज, ये कैसे जाएगा, 10 से 20 के बीच में 4 वैल्यूज हैं। ऐसे मैं इसको सेट कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर कट आइडिया लगे। और 20 से 30 के बीच में फिर से 2 फ्रीक्वेंसी है, बस सिर्फ 2 बच्चों के मार्क्स हैं 21 से 30 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं फ्रीक्वेंसी 2 पे इसका ये एरिया सेट कर देता हूँ। फिर 30 टू 40 के बीच में, 31 टू 40 के बीच में 1 है और 41 टू 50 के बीच में 3 है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 1 फ्रीक्वेंसी काउंट यहाँ है, ये हो गया ये एरिया, इसको मैंने सेट कर दिया। और 40 से 50 के बीच में 3 है, ठीक है। तो ये 3 तक हमारा चला गया, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा चार्ट रहने वाला है, इससे देखिए आपको कैसे फ्रीक्वेंसी के बेस पे डेटा कैसे स्कैटर्ड है, आपको क्लियर आइडिया मिल जा रहा है। आपको क्या आइडिया मिल जा रहा है कि जो ज्यादातर डेटा सेट्स हैं, जो ज्यादातर डेटा पॉइंट्स है, वो 10 से 20 के बीच में डिक्लेयर्ड है और इनका जो फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम काउंट है वो कितना है, 4 है। मतलब जो सबसे ज्यादा बच्चों के मार्क्स किस इंटरवल में पढ़ रहे हैं, 10 से 20। तो इससे आपको जनरल आइडिया क्या लग जाता है कि अगर मैक्सिमम मार्क्स 50 है तो मैक्सिमम ऑफ द बच्चों का परफॉर्मेंस क्या है, एवरेज है, 10 से 20 है, ठीक है। तो ये तो रही मैथमेटिकली मैनुअली, ठीक है। अब मैं इसको आपको पाइथन के हेल्प से कोड करके दिखाता हूं कि कैसे आप हिस्टोग्राम का कोड कर सकते हैं पाइथन के हेल्प से बड़े डेटा सेट्स के लिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो हम आ गए हैं अपने जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन की तरफ और देखिए इस नोटबुक का मैं नाम रख लेता हूं क्या, हिस्टोग्राम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम हिस्टोग्राम प्लॉट करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो और मैंने यहाँ पे जो जिस एग्जाम्पल के हेल्प से मैंने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था, ठीक है, वो मार्क्स मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है। क्या क्या थे, 3 7 11 15 19 यहाँ पे था, 11 15 19 20 21 23 36 43 49 और 50, ठीक है। अब मैं, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो पाइथन का लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब, उसे इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ग्राफ्स वगैरह जो हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस टूल की ज़रूरत पड़ती है,
जिस फंक्शंस इनबिल्ट फंक्शंस की जरूरत पड़ती है वो सारे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में है। ठीक है, इसका एलियास दे देता हूँ PLT, ताकि बार बार पूरा ना लिखना पड़े। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जो ग्राफ बनाना है वो किसके बेसिस पे बनाना है। यहाँ पे जो हम लोग का हिस्टोग्राम होगा, आपको क्या लगता है वो कौन कौन से पैरामीटर्स लेगा? तो पहला पैरामीटर्स तो जो है मार्क्स, जो कि मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, दूसरा पैरामीटर आने वाला है क्या? बीन्स। ठीक है, कि हम लोग बीन्स कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो बीन्स मैंने जो आपको एग्जाम्पल्स में ही बताया था, कैसे बताया था कि 0 से लेके 10 तक, तो हम लोग को यहाँ क्या देना पड़ेगा? 11। और यहाँ से फिर 21 से लेके कितना तक? 11 से लेके 20 तक। तो 11 से लेके 20, यहाँ पे जो ये कंसेक्यूटिव वैल्यूज होते हैं ना, ये एक्सक्लूसिव होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 11 लिखा तो ये पहला रेंज 0 से 10 तक चलेगा। मैंने यहाँ 21 लिखा तो ये रेंज 11 से 20 तक चलेगा। इसलिए मैं यहाँ पे 11 21 लिख रहा हूँ। फिर क्या था गैप? 31, फिर क्या था? 41, और फिर था 50। ठीक है, तो ये मैंने बीन्स डिक्लेयर कर दी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे प्लॉट डॉट, जो इस लाइब्रेरी का फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए, उसका नाम है हिस्ट। ठीक है, HIST, हिस्ट। वो दो पैरामीटर्स लेगा मेनली। पहला पैरामीटर क्या हो गया कि कौन सा डेटा सेट है, डेटा सेट का नाम क्या है? तो डेटा सेट का मेरा नाम क्या है? मार्क्स। और बीन्स क्या है? तो बीन्स का जो पैरामीटर है उसका नाम भी मैंने यहाँ पे बीन्स से डिफाइन किया है। ठीक है, आप चाहे तो दूसरा नेम भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीन्स इज इक्वल टू बीन्स मैंने लिख दिया। ठीक है, अब जो मेरा प्लॉट रहने वाला, अब जो मेरा ग्राफ रहने वाला है, उसका टाइटल क्या है? उसका टाइटल है कि हिस्टोग्राम ऑफ मार्क्स। हिस्टोग्राम ऑफ मार्क्स, हिस्टोग्राम ऑफ मार्क्स। और जो y लेवल पे है, मतलब y एक्सिस पे क्या रहने वाला है? तो y एक्सिस पे रहने वाला है फ्रीक्वेंसी काउंट। ठीक है, और x एक्सिस पे क्या रहेगा? x एक्सिस पे जैसे मैंने बताया था, x एक्सिस पे रहेगा बीन्स। x एक्सिस पे क्या रहेंगे? बीन्स। कि क्या क्या हमने बीन्स दिए हुए हैं। और मुझे अब क्या करना है? मुझे अब इसको शो करना है, प्लॉट डॉट शो, ताकि शो हो जाए कि हम लोग का हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हिस्टोग्राम ऑफ मार्क्स, ये फ्रीक्वेंसी काउंट हो गया, ये बीन्स हो गया। ठीक है, तो आप देखिएगा कि जो 0 से 10 तक के बीच का जो इंटरवल था, इसमें सिर्फ 2 डेटा पॉइंट्स हैं। जो 10 से 20 के बीच में है, इसमें 4 डेटा पॉइंट्स हैं। फिर 20 से 30 के बीच में 2 डेटा पॉइंट्स हैं। 30 to 40 सिर्फ 1 डेटा पॉइंट है, जो कि शायद 36 था। और 40 से 50 के बीच में 3 डेटा पॉइंट्स हैं। तो ये ग्राफ देखिए एग्जैक्ट सिमिलर है हमारे इस ग्राफ से। ठीक है, जो कि हमने मैनुअली ड्रॉ किया था। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि आप कैसे मैनुअली भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे आप पाइथन में कोडिंग के हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसका जो रियल एप्लीकेशन आता है वो लार्ज डेटा सेट्स के लिए आता है। अगर जाहिर कीजिए कि ये बस 12 बच्चों का डेटा सेट नहीं रह के तो ज्यादा ही बच्चों का डेटा सेट है। जैसे कि मानिए एक अलग मार्क्स है 23, फिर है 45, फिर है 45, फिर हो गया 19, फिर हो गया 17, फिर हो गया 11, फिर हो गया 13, फिर हो गया 45, फिर 33, 36, 39, ऐसे करके बहुत सारे मार्क्स मानिए हो गए। ठीक है, तो इस केस में भी क्या है? इस केस में भी बस आपको सेम कोड रन करने की जरूरत है। और देखिए यहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया, कोई वैल्यू नहीं दे दिया, इसलिए ये रह रहा था, 2 कॉमा साथ में दे दिए। तो अगर फिर से मैं इस सेम कोड को रन करूं तो देखिए ये हिस्टोग्राम मुझे मिल गया इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग। तो यही सारे फायदे हैं पाइथन को एज ए टूल यूज करने के लिए अपने स्टेटिस्टिक्स के जर्नी में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बार चार्ट के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आप आगे पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।